झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपको कौवा काटेगा, लेकिन आपको कौवा कैसे काटेगा वह आपको हम बताएंगे। तो आप सभी को नमस्कार, मैं हूं ईश्वर जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झूठ बोले कौवा काटे। इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, यह वीडियो किस लिए, यह वीडियो किसके लिए? जी हाँ, कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, सभी के पास मोबाइल है, उनके पास भी है, और मोबाइल में रियल से दूर रील में उलझे हुए हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें कुछ सीखने को मिले, वह चाहते हैं कि वह कुछ करें, तो उनको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। और जो लोग व्यस्त हैं अपने कामों में, वह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनसे समाज को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर रील से हटकर रियल को जोड़ने का प्रयास करूँगा। देखता हूँ मैं कितना सफल हो पाता हूँ, और आप लोग भी बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे मेरा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियजनों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे पहले मिलते हैं आपके पड़ोसी या आसपास के लोग, और जब आपकी उनसे मुलाकात होती है तो बात होती है, और जब बात होती है तो बात में ही कई बातों पर आपको लगता है कि पता नहीं यह बात सच है या झूठ। तो आप उनसे सच की उम्मीद में रहते हैं। आप ही नहीं, हम सब चाहते हैं कि सामने वाला सच बोले, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम खुद हमेशा सच बोलते हैं? शायद नहीं, या फिर नहीं ही ज़्यादा सही है, क्योंकि हम खुद हमेशा सच नहीं बोलते हैं। याद रखिए, कर्म फल का सिद्धांत अटल है। आपका बोला हुआ झूठ कभी न कभी घूमकर आपके पास जरूर लौटेगा, और जब लौटेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौवे ने आपको कब काट लिया। कौवे ने काट लिया, कहाँ काटा? मुझे तो नहीं काटा। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आपको सचमुच कौवे ने नहीं काटा है। लेकिन जरा सोचिए, आपके झूठ की वजह से हो सकता है कि आपके रिश्ते नाते खराब हो जाएं, हो सकता है कि आपकी प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है कि आपके बातों पर भविष्य में कोई विश्वास न करे। यह झूठ बोलने के नुकसान हैं जो आपको जरूर पता होगा। हाँ, तो झूठ बोले कौवा काटे एक मुहावरा है। मुहावरे जटिल विचारों और भावनाओं को संक्षेप में और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। यह मुहावरा झूठ बोलने के परिणामों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मुहावरे को बोलने वाले का मकसद होता है कि वह झूठे व्यक्ति को समझा सकें, उसे परेशानी या दंड का सामना करना पड़ सकता है, इस बात को वो बता सकें। तो आशा है आप समझ गए होंगे झूठ बोले कौवा काटे का क्या मतलब है। तो आपको सत्य बोलना चाहिए, और सत्य इसलिए भी बोलना चाहिए क्योंकि किसी भी समाज, किसी भी संगठन, किसी भी सभ्यता की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर ही टिकी होती है। कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता या कोई भी संगठन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता अगर वहाँ पर झूठे और बेईमान लोग ज़्यादा हो जाएं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता और कोई भी संगठन, सब में ईमानदार और बेईमान, सत्यवादी और मिथ्यावादी दोनों तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ईमानदार और सत्यवादी लोग हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, तभी कोई समाज ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। तो सवाल यह उठता है कि सत्य बोलने में क्या दिक्कत है, ईमानदार होने में क्या कठिनाई है? जी हाँ, सत्य बोलने में और ईमानदार होने में कठिनाई ही कठिनाई है, दिक्कत ही दिक्कत है। पर क्यों? वह इसलिए क्योंकि अच्छे चीजों के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है, जबकि बुरी चीज स्वतः ही हो जाती है। आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि बुरी चीज या गंदा काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल आसान सा उदाहरण देना चाहूँगा
कि अगर आप घर के बाहर से आ रहे हैं और घर में जाते समय यदि आप अपना चप्पल या जूते नहीं उतारते या फिर अपना पैर साफ नहीं करते तो बाहर की गंदगी घर के अंदर आ जाती है और इससे आपका घर आंगन गंदा हो जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं तो वो इस गंदगी के प्रभाव में आते हैं और वह बीमार भी पड़ सकते हैं। जबकि जूते और चप्पल उतारने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, पैर को साफ करने के लिए आपको अलग से प्रयास करना पड़ता है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। यह उदाहरण इस दौर में आपको हो सकता है बकवास लगे, लेकिन आपको उन लोगों को समझने में आसानी होगी जो आपके इस समय के समाज का आधार है। यानी पुराने लोगों में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता था। आपका यह आज का समाज उसी बुनियाद पर टिका हुआ है। और जब आप कहीं जाते हैं या कभी भी कोई भी अगर बाहर जाता है तो आपके पैरों से या आपके साइकिल के पहियों से या आपके बाइक के पहियों से या आपके गाड़ी के पहियों से कई सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दब जाते हैं और इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि आपके सामने कोई बड़ा जानवर, पशु पक्षी या बच्चे या आप अगर कुछ देखते हैं अपने सामने तो उनसे बचने के लिए या उनको बचाने के लिए आपको साइकिल, बाइक या पहियों को मोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, अपना बैलेंस भी बनाना पड़ता है ताकि सामने वाली वस्तु न दब जाए। मैं यह कतई नहीं कह सकता हूँ कि आपके पैरों से छोटी छोटी चींटियाँ अगर दबकर मर रही हैं तो आप अपने घर से ही मत निकलिए। आपको जीविकोपार्जन के लिए, आपको अपना घर चलाने के लिए, आपको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने घर से बाहर निकलें। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करें, लेकिन सामर्थ्य करने के बाद, प्रयास करने के बाद जो 2 वक्त की रोटी आपके सामने होती है। तो पुराने लोगों की यह आदत थी कि वह अपना पहला निवाला निकाल करके जमीन पर रख दिया करते थे या किसी पशु पक्षी को दे दिया करते थे। यह सब उनकी याद में करते थे जो कीट पतंगे, पशु या पक्षी जाने अनजाने में खेतों में हल चलाते समय या चलते समय हमारे पैरों के नीचे आ जाते थे। कुछ लोग यह आज भी करते हैं और मुझे जानकर बड़ी खुशी होती है। अब हो सकता है कि आप यह कहें कि इन सारी बातों का सत्य और ईमानदारी से क्या लेना देना, पर मैं आपको बता दूं कि इन सारी बातों से सत्य और ईमानदारी का लेना देना है, क्योंकि जो लोग ऐसे भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग कभी बेईमानी, असत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे। याद रखें, जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है, लेकिन हम उसे पूर्ण बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी भी यही कोशिश है कि हर एक वीडियो को पूर्ण बनाया जाए, पर कमी तो रहेगी। इसीलिए आपके सुझाव की प्रतीक्षा करूंगा और आने वाले वीडियो में मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो हमारे सभ्यता को गौरवान्वित करते हैं और जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना। उनमें से कुछ नामों को मैं अभी बता देता हूं ताकि आपको इंतजार रहेगा और मैं भी प्रयास करूंगा। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई का नेतृत्व किया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने करुणा, शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। भगवान महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक, जिन्होंने अहिंसा और सत्य को जीवन का मूल आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सत्य और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा दी और विश्व को भारतीय संस्कृति का परिचय कराया। रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने सत्य, प्रेम और सहिष्णुता का उपदेश दिया। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सामाजिक सुधारों और सच्चाई के रास्ते पर काम किया। विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के माध्यम से अहिंसा और सत्य का पालन करते हुए समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और जब बात सत्य और ईमानदारी पर हो ही रही है तो अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर की बात न करें तो बेईमानी होगी, या यूं कहें कि बात अधूरी रह जाएगी। तो आने वाले वीडियो में मैं इन सभी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने वाले विचारों को मैं लाने का प्रयास करूंगा और न केवल प्रेरणा लेंगे बल्कि आज के जीवन में हमें क्या करना है वह भी जानेंगे। और
रील से हट करके रियल की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। और अंत में वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। धन्यवाद।